भगवान शंकर महाराज के दर्शन करके मैया पार्वती पुनः कैलाश पर्वत वापस आ जाते हैं। इधर भगवान फिर से गोपियों के साथ महाराज खेलते हैं। और जब गोपियों के साथ महाराज खेलते हैं तो महाराज खेलते खेलते ही गोपियों को मान हो गया। कैसा मान हो गया? गोपियां कहती हैं, विचार कर रही हैं कि देखो तो ये संसार का स्वामी है, ये परमात्मा है और ये हमारे साथ नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। गोपियों को ये मान हो गया कि ये हमारी सुंदरता पर रीझ कर हमारे साथ नाच रहा है। और जब गोपियों को मान हुआ, भगवान समझ गए गोपियों को मान हो गया है, तो भगवान ने क्या किया? उसी क्षण महाराज भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां सभी ठाकुर जी को ढूंढने लगी। ठाकुर जी को ढूंढ रही हैं और रो रही हैं। कोई गोपी जाकर के यमुना से पूछती है, आपने हमारे कन्हैया को देखा है? कोई जाकर के महाराज वृक्षों से पूछ रही है, आपने हमारे कन्हैया को देखा है? एक गोपी जाकर के तुलसी के पास पहुंची और तुलसी से कहा कि तुलसी, क्या तूने हमारे कन्हैया को देखा है? तो जैसे ही कहा महाराज, थोड़ी सी हवा क्या आई, वो तुलसी का जो पेड़ है वो हिलने लगा। जब वो हिलने लगा तो गोपी कहती है, देख ये बोल रही है मेरे पास नहीं आया कन्हैया, मैंने नहीं देखा है। दूसरी गोपी कहती है, अरे ये क्यों बताएगी, ये क्यों बताएगी कि कन्हैया कहाँ है, किसके पास गया? क्योंकि दो ही तो हमारी सौतन है। कौन कौन? एक ये तुलसी और दूसरी वो बंसी। इसलिए सभी गोपियां महाराज रो रही हैं। सभी गोपियां रो रही हैं और भगवान से निवेदन कर रही हैं कि हे ठाकुर जी, यदि आपको ऐसे ही हमें छोड़कर जाना था तो हमसे प्रेम किया ही क्यों? हमें इस रास्ते पर क्यों लाए? यदि ऐसे ही हमें छोड़कर जाना था तो आपने हमें महाराज उस विषैले जल से क्यों बचाया? आज गोपियां सभी निवेदन कर रही हैं और ठाकुर जी से कह रही हैं कि हे कन्हैया, यदि आप नहीं आए तो हम सभी गोपियां अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। जैसे ही कहा तो महाराज भगवान विचार करते हैं, गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि गोपियों को मान हुआ। महाराज आज गोपियों ने सुंदर गोपी गीत गाया और जब गोपी गीत गाया तो भगवान पुनः यमुना जी के किनारे प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की जय।